मेल इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं? मेल फीमेल दोनों ही बराबर तरीके से इनफर्टिलिटी के कारण बन सकते हैं। तो जब मेल पार्टनर में सीमन का अमाउंट कम हो तो उसको कहते हैं हाइपोस्पर्मिया। कभी कभी बिल्कुल सीमन आता ही नहीं है तो उसको कहते हैं एस्पर्मिया। जब सीमन का वॉल्यूम ना देख करके हम स्पर्म्स का नंबर, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो इसमें कई बार तीनों पैरामीटर्स में अबनॉर्मैलिटी पाई जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं ओट्स, ओलिगोएस्थेनोटेरेटोजूस्पर्मिया। तो ओलिगोजूस्पर्मिया का मतलब है जहाँ पे स्पर्म का नंबर बहुत कम है। टेरेटोजूस्पर्मिया का मतलब है जहाँ पर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी गड़बड़ है। और एस्थेनोजूस्पर्मिया जहाँ पर स्पर्म की मोटिलिटी की प्रॉब्लम है। इसके अलावा कभी कभी मेल स्पर्म्स पाए ही नहीं जाते, बिल्कुल स्पर्म होता ही नहीं है सीमन में, उसको कहते हैं एजोस्पर्मिया। अब इसके भी दो कारण हो सकते हैं कि या तो उनकी जो कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम है मेल जेनिटल ट्रैक्ट में कहीं ब्लॉक है, और कभी कभी प्रोडक्शन में इशू है। तो जब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स का इशू होता है उसको कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। और जब डक्टल सिस्टम में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से स्पर्म सीमन में नहीं आ रहा, उसको कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। इसके अलावा मेल्स जो हैं उनमें कभी कभी वैरिकोसील जैसी प्रॉब्लम पाई जाती है, यानी टेस्टिस के आसपास कुछ ब्लड वेसल्स, वेन्स, प्लेक्सिस होते हैं जो डायलेट हो जाते हैं, और क्योंकि ये हीट जनरेट करते हैं तो इसके कारण स्पर्म का प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा जब भी मेल्स में स्ट्रेस होगा, कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हुए या उनको रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा हुआ या हीट सोना बाथ्स ज़्यादा लेते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स अगेन उनके स्पर्म या सीमन के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो क्रॉनिक डिजीज़ेस का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल बन जाता है कई बार मेल इनफर्टिलिटी का कारण होना। किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो ये भी मेल इनफर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न बन जाता है मेल इनफर्टिलिटी का इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स या फिर इरेक्शन डिसऑर्डर्स। अब ये कई बार इनके पीछे ऑर्गेनिक कारण होता है और कई बार ये साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी में आपको जानना ज़रूरी है कि जब भी मेल पार्टनर में स्पर्म्स नहीं मिल पाते तो हमें ये जान के सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल जैसी टेक्निक्स हम ऑफ़र कर सकते हैं उन्हें। अगर सर्जरी के द्वारा उनके स्पर्म हम निकाल पाएँ बाय वे ऑफ टीसा या फिर माइक्रो टीसे, तो ऐसे में मेल पार्टनर के अपने ही स्पर्म्स यूज़ करके हम उनको आईवीएफ से बेबी दे सकते हैं। बट अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, अगर बिल्कुल स्पर्म्स नहीं निकल पाते बाय वे ऑफ अ सर्जिकल रिट्रीवल, देन हमें कभी कभी ऐसे कपल्स में डोनर स्पर्म का उनको ऑप्शन देना पड़ता है। अभी मैंने आपको इतने सारे रीजंस मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के बताए हैं, तो इससे समझ में आ सकता है कि कितने डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई भी, एनी वन ऑफ यू इज़ फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज़, प्लीज़ रीच आउट टू अस एट द अर्लीस्ट। वी आर देयर टू हेल्प यू, and please do not delay seeking fertility treatment.